हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग पेपर थर्ड कर रहे हैं और जिसका प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर मेमोरी जो लेवल है उसको कंप्लीट किया कि स्मृति स्तर जो है वो क्या होता है, जिसे विचार शून्य स्तर भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो क्या है, जिसे हिंदी में बोधात्मक स्तर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जिसे हम क्या लेके चलते हैं कि थॉटफुल विचारशील स्तर जो है माना जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू ग्रैस्प द आइडिया या टू परसीव द नॉलेज, ज्ञान को धारण करना, समझना, उसको अपना जो हम कहें कि जो अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है, पावर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, डेवलप करना। और किसी भी जानकारी को, जो भी हमने जानकारी मेमोरी लेवल के ऊपर ली है, उस जानकारी को धारण करने के साथ साथ अपने माइंड में क्या करना, स्टेबल करना। रोट लर्निंग के साथ, जहां हम मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर लर्निंग कैसी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दैट यू कैन से द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मोर, हम कहें कि डेवलप्ड देन द मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर चला जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सब किसके, तो इसके अगर हम एक्सपोनेंट की बात करी जाए तो जो इसके एक्सपोनेंट है दैट इज मॉरिसन। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन के थ्रू जो है वो बताया गया। एक्सपोनेंट कौन है इसके, मॉरिसन जो है इसके एक्सपोनेंट है, जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात करी। हम ये कहा कि यहाँ आईडी को क्या करना, ग्रैस्प करना, नॉलेज को परसीव करना, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी पहचान करना और उस चीज को समझना कि और ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड के अंदर उस जानकारी को स्टेबल करना। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम कहें कि कंसेप्ट की क्या करनी, सबसे ज्यादा फुल अंडरस्टैंडिंग। किसी भी नॉलेज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमने ली है, सूचना अगर हमने ली है, क्या वो हमने उसको अच्छे तरीके से समझा है या नहीं समझा है, उसको हम फुली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि कंसेप्ट का मीनिंग, उसका अर्थ जो है हमें पता है या नहीं पता है कि वो क्या कहने जा रहा है, या सिर्फ हमने जस्ट उसको वैसे ही जो है वो रट्टा मार के लर्न कर दिया, वो तो मेमोरी लेवल पर करा। लेकिन यहाँ उसको हम ट्रूली जो है वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट को जो है वो समझा जाएगा। फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि जो चीज, जो ज्ञान हमने लिया है, वो ज्ञान जो है क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या हम उसको उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट इज कैन बी डन ऑन दैट नॉलेज, वो एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हम कहें कि उस चीज को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन उसका क्या है, उस जानकारी का क्या कार्य है, उसको किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो यूजफुल बना सकते हैं, तो वो क्या है आपका फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जब हमने बात करी कि इसके एक्सपोनेंट जो है वो कौन है, मॉरिसन जो है इसके एक्सपोनेंट है। उसके साथ साथ हम कहें कि यूज ऑफ द मेमोरी लेवल, जो ज्ञान हमने मेमोरी लेवल के ऊपर लिया, यहाँ मैं सीधे से शब्दों में अगर आपको ये कहूं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दैट इज डिपेंड ऑन मेमोरी लेवल। ये इसकी खास बात है कि मेमोरी लेवल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। मेमोरी लेवल के ऊपर जो भी आपने नॉलेज ली होगी, वो नॉलेज जो है वो किस चीज का काम करता है, वो प्रीवियस नॉलेज का जो है वो काम करेगा। और उस प्रीवियस नॉलेज पे क्या हो जाएगी, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर न्यू नॉलेज ली जाएगी, वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जो हमने पुरानी जानकारी मेमोरी लेवल पे ली, वो क्या होगी, आपकी नई जानकारी के ऊपर, नई जानकारी उसी के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ओल्ड नॉलेज दैट इज डिपेंड अपॉन द, सॉरी, न्यू नॉलेज इज डिपेंड अपॉन द ओल्ड नॉलेज। और ओल्ड नॉलेज कहां से ली हमने, मेमोरी लेवल पर। इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो पूर्ण रूप से क्या होता है आपका, मेमोरी लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। इसके साथ साथ अगर हम पावर की बात करें, जो हमने मेमोरी लेवल पर हमने क्या देखा था कि जो पावर्स हैं, चाहे वो इमेजिनेशन की पावर है, थिंकिंग पावर है, ठीक है, क्रिएटिविटी पावर है, जो बच्चे के अंदर जो उसकी मेंटल एबिलिटीज हैं वो क्या थी, डेवलप नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहेंगे जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, अच्छे तरीके से डेवलप होंगी, जिसके अंदर
इमेजिनेशन है, थिंकिंग पावर है, ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीज जो है वो बच्चे की क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। किस चीज के लिए, डेवलप होने के लिए, स्टार्ट टू डेवलप, विकसित होनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। यहाँ बच्चा रोट लर्निंग के बिहाफ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज को जब लर्न कर रहा है, आइडिया को ग्रैस्प कर रहा है, तो वो किसी भी चीज को समझ के करेगा। उसकी इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग पावर, डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज जो है वो क्या है, वर्क करना यहाँ पर क्या कर देगी, स्टार्ट जो है वो कर देगी। हाँ, हम मेजर सिर्फ इतना लेके चलते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मेमोरी लेवल के ऊपर ही क्या है आपका डिपेंड करता है। अब हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल के। कि क्या जब अंडरस्टैंडिंग लेवल के बिहाफ पर टीचिंग करी जा रही है तो माइंड में किस चीज को टीचर को जो है वो ध्यान में रखकर जो है वो किया जाना चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके थ्रू बच्चा, टीचर जो है वो इस चीज को ध्यान रखे कि बच्चा जो है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स। कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी तथ्य है, उन तथ्यों के बीच में आपस में क्या संबंध है, वो चीज जो है वो बच्चा अच्छे तरीके से याद कर पाए या उस चीज को समझ पाए। ठीक है, वो चीज जो है वो डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। इसके साथ वो कहता है कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग ऑफ एवरी कंसेप्ट। कॉम्प्रिहेंशन को पता है ना, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, किसी भी चीज की क्या करनी, व्याख्या करनी। तो व्याख्या के बीच में क्या आ जाता है कि उसको विस्तार से वर्णन करना। तो किसी भी कंसेप्ट को मेमोरी लेवल पर जस्ट उसको बताया जा रहा था, लेकिन इस लेवल पर आप क्या देखोगे, किसी भी संप्रत्यय को आपने क्या है, कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग, उसको विस्तार से जो है उसे समझाना है। उसकी मैं ये कहूं कि डीपली जो है वो जानकारी उसे दी जानी चाहिए। इसके साथ वो कहता है आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज। किसी भी दो विषयों के बीच में, किसी भी दो कंसेप्ट के बीच में समानताएं क्या है और उन दोनों के बीच में असमानताएं क्या है। वो किसी भी कंसेप्ट को जब समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसकी इतनी पावर जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में समानता क्या है और किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अंतर क्या है, वो अच्छे तरीके से क्या है उस चीज को जनरलाइज जो है वो कर सके। तो ये क्या है, मेजर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की प्रकृति, नेचर जो है वो कैसा होता है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट की, विषय वस्तु की प्रकृति जो है वो यहाँ पर क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी जो है हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज क्वाइट सब्जेक्ट सेंटर्ड, कि जो कंटेंट है या टीचर सेंटर्ड होगा। कंसेप्ट जो है वो क्या होगा आपका, टीचर सेंटर्ड होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होगा आपका, दैट इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड। उसको अच्छे तरीके से क्या किया होगा, व्यवस्थित किया होगा कि पहले किसी भी चीज की व्याख्या करी जाएगी, व्याख्या करने के बाद उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है कंसेप्ट के बीच में वो बताए जाएंगे और उन दोनों के बीच में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा क्या स्ट्रक्चर जो है वो कर दिया जाता है। टीचिंग भी अपने आप में क्या हो जाती है, क्वाइट स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। टीचर को पहले से प्री प्लान जो है वो करके आना पड़ता है कि वो कंसेप्ट के बारे में क्या जो है वो बता रहा है। इसके साथ हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर में हमेशा जो है क्या ध्यान रखना कि जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा आपका, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होना चाहिए।
जो जानकारी है वो प्रीवियस नॉलेज, पूर्ण जो जानकारी है उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। इसके साथ वो कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। जानकारी जो है उसे किस तरह की देनी कि उसे जो है वो डेली लाइफ में क्या है यूटिलाइज कर सके, वो यूजफुल हो, उसके लिए एप्लीकेबल जो है वो हो पाए। अब हम देखते हैं इसका कि रोल ऑफ द टीचर। अध्यापक का रोल जो है वो कैसा है, जिस तरह से मेमोरी लेवल में अध्यापक का रोल क्या था, डोमिनेंट था, अथॉरिटियन था, एक्टिव था, सिमिलरली यहाँ पर भी जो रोल है वो क्या हो जाता है, एक टीचर का डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ एक्टिव रोल प्ले करता है। दोनों तरह के रोल जो है वो प्ले करता है, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती हैं, किसी भी चीज की हम बात कर सकते हैं कि उसे जानकारी को प्रेजेंटेबल करना पड़ता है, उसे कंसेप्ट को, ठीक है, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसकी जो जानकारी है वो क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन, या उसको कंसेप्ट की क्या होनी चाहिए, जानकारी, डीपली जो है उसके जानकारी होनी चाहिए। उसका मेजर रोल होना चाहिए कि वो बच्चे की क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल या अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, विकसित जो है वो कर सके। उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। उसका केवल काम बच्चे को किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना नहीं, उसकी बोध, उसकी समझ जो है उसको अच्छे तरीके से जो है उसे विकसित भी जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर टीचर की बात करें, लर्नर की बात करें, तो लर्नर और टीचर के बीच में जहां हमने मेमोरी लेवल में ये देखा था कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यहां पर आप क्या देखोगे, देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। अगर हम लर्नर के रोल की बात करें तो लर्नर का रोल यहां पर भी क्या है, क्वाइट पैसिव, क्वाइट पैसिव है। और इसके साथ साथ जो लर्नर जो भी चीज या जो भी जानकारी ले रहा है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, टीचर पे डिपेंड होने के साथ साथ, बट यहां पर आप देखोगे कि टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, अंतःक्रिया बहुत ज्यादा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। टीचर जो है वो लर्नर पे डिपेंड करेगा और लर्नर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर टीचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टीचर जो भी चीज पढ़ा रहा है उसका आउटपुट लर्नर के थ्रू जो है वो आएगा, लर्नर को एक्टिविटीज देगा और वो चीज जो है वो टीचर देखेगा कि वो एक्टिविटीज जो है वो लर्नर के थ्रू करी जा रही है या फिर नहीं करी जा रही है। हाँ हम इतना जरूर कह रहे हैं कि वो टीचर के ऊपर ही क्या है, उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन डिपेंड करने के साथ साथ जहां हमने लर्नर की बात करी थी कि लर्नर के पास जो इमेजिनेशन पावर थी, थिंकिंग पावर थी, क्रिएटिविटी पावर थी, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, डेवलप करनी स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर वर्किंग जो है क्वाइट पैसिव है, नॉट हम कहें फुली पैसिव नहीं होती, यहाँ पर लर्नर जो है वो एक्टिव भी हो जाता है, उसके ना सेल्फ लर्निंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर नेचर ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है वो यहाँ पर कैसे होगी, जब अभिप्रेरणा की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है वो क्या है, दोनों तरह की होगी, क्वाइट एक्सटेंसिव एंड क्वाइट इंस्टेंसिव। बट जो इंस्टेंसिव मोटिवेशन है, हमने कहा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत क्या होगी, उसकी बाह्य अभिप्रेरणा होगी और थोड़ी बहुत क्या होगी, उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, लेकिन जो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो आप क्या देखोगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंसिव मोटिवेशन।
जो आपकी इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है दैट इज डिपेंड अपॉन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चे को जिस तरह से किसी भी कंटेंट के बारे में उसे अंडरस्टैंड करवाया जाएगा और जब दोनों के बीच में, टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है, क्वेश्चनिंग उससे करी जा रही है, तो जब आप देखिए जब बच्चे से, छोटे से बच्चे या कोई भी बच्चा है 6th-7th लेवल का हम बच्चा ले रहे हैं, उस बच्चे को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर लेके चलते हैं, तो वहां बच्चा जब उसके माइंड में पावर के बिहाव पर क्वेश्चंस अराइज आ रहे हैं, व्हाट हाउ व्हेन के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, वो जब पूछ रहा है तो टीचर जब उसका आंसर दे रहा है बच्चे को, तो वो प्रेज के बिहाव पर दे रहा है या उसको डांट झपट के दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है। अगर बच्चे की प्रेज करी जाती है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको अच्छे तरीके से जो है उसके कंसेप्ट को या लर्नर की थिंकिंग को समझा जाता है, तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या हो जाती है, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए एक हम कहें कि बाहर से एक फ्यूल का काम करता है या उसे पुश का काम करता है। वहीं अगर हम कहें कि बच्चा कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, कोई भी चीज पूछ रहा है और उसे टीचर जो है वो डांट झपट के जो है उसे बिठा देता है, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो वहां पर इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, बच्चे के अंदर डेवलप होगी ही नहीं। वो अपने आप से किसी क्वेश्चन को पूछेगा ही नहीं, उसके माइंड में क्या हो जाएगा कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर क्या करेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या है डांट लगाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि जो इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छे तरीके से बच्चे की प्रेज करी जाएगी, जितना ज्यादा बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, बच्चे के अंदर किसी भी काम को करने की जो भावना है या करने की जो हम कहें एक मोटिवेशन है, एक ललक है, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विकसित होगी। तो वहां पर बच्चे की इंस्ट्रिंसिक अंदर से भी उसे एक हम कहें कि अंदर से भी उसको एक आवाज आएगी कि हाँ मैं ये काम बहुत और भी अच्छे तरीके से जो है वो क्या है कर सकता हूँ, क्योंकि लर्नर का मेन मकसद ही क्या होता है, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन जो है वो करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या हो गया, दोनों तरह का हो गया, थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक हो गया और थोड़ा सा क्या हो गया, इंस्ट्रिंसिक हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। किस तरह के मेथड जो है वो लगाए जाएंगे। जहां हमने मेमोरी लेवल पर देखा कि हम लेक्चर मेथड यूज कर रहे थे, हम बच्चे को स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर रहे थे, नरेशन मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किस तरह के मेथड होंगे, ऐसे मेथड यूज करे जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, जो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो डेवलप करते हो, जिसके अंदर टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो इसके अंदर मेजरली क्या यूज करे जाते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण विश्लेषण विधि इसके अंदर यूज करी जाती है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्या के साथ साथ उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट करके भी जो है वो दिखाया जाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर हम लेके चलते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया जाता है। प्लस इसके साथ क्वेश्चन आंसर मेथड के साथ साथ हम नरेशन मेथड भी, पहले किसी भी घटना के बारे में उसे समझा दिया गया और फिर दोबारा जो है उससे क्या करी गई, क्वेश्चनिंग जो है इसके अंदर करी जो है वो जाती है। अब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि मूल्यांकन जो है वो यहाँ पर कैसा होता है। मूल्यांकन स्तर जो है वो होना चाहिए जो बच्चे के ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल को या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। इस तरह का हमने इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है इसके अंदर यूज करना है। तो मेजरली इवैल्यूएशन के बिहाफ पर इसके अंदर ओरल मेथड भी यूज हो जाता है, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन भी किया जाता है बच्चे का। ओरल एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी करा जा सकता है।
बच्चे को हम क्या है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन, हर टाइप का एग्जामिनेशन जो है वो यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उसको किस तरह से ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यानी कि क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तो वो डिसिमिलैरिटी सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो है उससे ज्यादा से ज्यादा क्या है पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट्स किस तरह के मेरिट्स होंगे, यहाँ पर आप देखिए हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड लर्नर का जो इंटरेक्शन है उसको अच्छे तरीके से उनके बीच को रिलेशन को डेवलप करने में क्या है बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो ये इसके क्या है मेरिट है। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं इफेक्टिव लर्निंग, यहाँ लर्निंग क्या हो जाती है इफेक्टिव हो जाती है। हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कर रहे हैं, बच्चे की पावर्स जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, तो लर्निंग क्या हो जाती है वो प्रभावशील हो जाती है। इफेक्टिव लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ हम कहते हैं कि जो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो स्टार्ट टू ग्रोइंग अप, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो डेवलप होनी क्या है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी क्या है मेरिट्स हैं। जो इंटरेक्शन है वो बच्चे के अंदर जो है वो विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो वही आ जाता है ये लेवल जो है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द इफेक्टिव लेवल के बिहाव पर, कि हायर बहुत ज्यादा हायर क्लासेस जो होती हैं प्लस 2 की क्लासेस हो गई या कॉलेज लेवल की क्लासेस होगी वहां पर इस मेथड के थ्रू जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके साथ साथ हम ये कहें कि यहाँ आप क्या देखोगे नो इनिशिएशन, यहाँ पर इनिशिएशन जो है वो नहीं होती। उसके साथ साथ नॉट लर्नर सेंटर्ड, जो ये लेवल भी है अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है वो क्वाइट क्या है टीचर सेंटर्ड है। जो एक्टिविटीज कुछ भी चीज करी जाएगी वो टीचर लर्नर की जो है वो क्या होगी दैट इज डिपेंड अपॉन द टीचर। तो नॉट लर्नर सेंटर्ड, इसे हम लर्नर सेंटर्ड जो है वो लेकर नहीं चल सकते। तो ये इसकी क्या हो जाती है, इसकी मेजर जो है वो डीमेरिट्स आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबसे पहले हमने क्या देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो किसके थ्रू, इसके एक्सपोनेंट जो है वो कौन थे, एक्सपोनेंट जो है इसके मॉरिसन जो है इसके एक्सपोनेंट रहे। उसके बाद हमने बात करी कि यहाँ पर क्या देखा जाता है टू परसीव द नॉलेज और यू कैन से टू ग्रैस्प द आइडिया, ज्यादा से ज्यादा जानकारी को ग्रहण करने की जो है वो कोशिश करी जाती है। मेमोरी लेवल के ऊपर जो भी कंसेप्ट जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी उसको यहाँ पर क्या है उसके मीनिंग को उसके अर्थ को जो है वो समझा जाता है, जिसके बिहाव पर हमने अंडरस्टैंडिंग को क्या कर दिया 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या था हमारे पास ट्रू अंडरस्टैंडिंग थी, ट्रू अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग था, फर्स्ट क्या था फुल अंडरस्टैंडिंग था कि किसी भी कंसेप्ट की पूर्ण जो है वो जानकारी लेना, जानकारी लेने के बाद उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझना, मीनिंग को समझने के बाद वो जो जानकारी है वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है यूजफुल है उसे अप्लाई जो है हमने करना। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चे की यहाँ पर विकसित होनी या डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। मेजर अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कॉम्प्रिहेंशन करना, जो रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स उनके बीच में रिलेशनशिप करना, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को पता लगाना कि किन्हीं भी दो विषयों के बीच में किन्हीं भी दो कंसेप्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। तो ये इसकी नेचर क्या था ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर था सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड, बट यहाँ पर क्या हो गया दैट कैन बी क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, वो क्या हो गया थोड़ा सा व्यवस्थित रखा जाता है जिसके अंदर हर एक्टिविटीज जो है वो पहले से प्री प्लान या प्री डिसाइडेड जो है वो करी जाती है। उसके बाद हमने टीचर का रोल देखा, तो टीचर का रोल क्या था, डोमिनेंट रोल था, एक्टिव रोल था। टीचर जो है उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर क्या हो गई थी थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसके द्वारा जो प्रेजेंट करने का तरीका है या किसी भी टीचिंग एड्स को यूज करना है वो चीज जो है उसके लिए क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है। लर्नर क्या हो गया, लर्नर यहाँ पर क्या था क्वाइट पैसिव, नॉट सो पैसिव, एक्टिव भी है, सेल्फ लर्निंग भी स्टार्ट होती है बच्चे की, इफेक्टिव लर्निंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर विकसित होता है। मोटिवेशन की हमने बात करी तो मोटिवेशन कैसा था, दोनों था एक्सटेंसिंग भी और इंस्टेंसिंग भी, बट इंस्टेंसिंग मोटिवेशन इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा के ऊपर जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर निर्भर करती है। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन देखा, तो इवैल्यूएशन कैसा था, ओरल भी ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं और हम इसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी जो है इसके अंदर जो है वो लिया जा सकता है। मेथड जो हमने देखे तो यहाँ पर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड था, क्वेश्चन आंसर मेथड इसके अंदर यूज करा जाता है, डेक्लामेशन कंपटीशन जो है इसके अंदर रखा जाता है बच्चे के बीच में, डिस्कशन मेथड जो है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। मेजरली जो है यहाँ पर एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड जो है जो कि डिस्क्रिमिनेशन की
तरह ही जो है वो होता है, वो मेथड जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। जब हमने इसकी डीमेरिट्स की बात करी या मेरिट्स की बात करी, तो मेरिट्स में तो सबसे खास बात क्या आती है इसकी इफेक्टिव लर्निंग की। ये क्या करता है, इफेक्टिव लर्निंग जो है वो बच्चे की डेवलप करता है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। इंटरेक्शन जो है या रिलेशनशिप बिटवीन एक टीचर और लर्नर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या होता है, विकसित होता है। उसके बाद हमने डीमेरिट्स की बात करी, तो डीमेरिट्स में भी हम ये कि यहाँ लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है, लेकिन कंटेंट जो है दैट इज नॉट लर्नर सेंटर्ड। ऑब्जेक्टिव टीचिंग जो है वो यहाँ पर लर्नर सेंटर जो है वो नहीं होती। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, नो इनिशिएशन, कि यहाँ पे इनिशिएशन पावर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती। उसके साथ साथ ये लेवल जो है या ये जो टीचिंग लेवल है, इसे भी हम कहें कि हायर क्लासेस में पढ़ाने के लिए उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। तो अभी तक हमने मेमोरी लेवल कंप्लीट कर दिया और उसके बाद इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं। जो नेक्स्ट लेवल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर